अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका अपना खलील बुरडो और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खलील का किचन। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा चिकन बोटी। और असल में चिकन बोटी बनती कैसे है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा और आप वैसे ही बनाइएगा जैसे मैं आप लोगों को समझाऊं। मसाले जितने आप मुख्तसर डालेंगे उतनी चीज़ आप लोगों की टेस्टी बनेगी। ज़्यादा मसाले दबने से टेस्ट नहीं आता, बल्कि वो सारी की सारी जो चीज़ है वो सही नहीं बनती। उसका जायका बिगड़ जाता है। तो इसमें देखिए हमने बिल्कुल हल्के से मसाले लिए हैं और हमने बोनलेस चिकन लिया है आधा किलो। तो आधा किलो बोनलेस चिकन है हमारे पास और उसके लिए जो मसाले पड़ेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पर है। हमने 1 चम्मच लिया है नमक का और आधा चम्मच हमने ले लिया है दरदरी मिर्चों का और क्वार्टर टी स्पून हमने लिया हल्दी। और उसके बाद गरम मसाला हमने लिया है हाफ़ टी स्पून और लगभग 1 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास। और उसके बाद 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, ये हमने पीस लिया है, दोनों को मिक्स करके रखा है। और 2 अदद लीमू का रस ये इसमें शामिल होंगे। ये है मुख्तसर से मसाले और ये देंगे हमारी चिकन बोटी को टेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं चिकन बोटी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारे पास है आधा किलो बोनलेस चिकन और इसकी हम लंबे लंबे पहले पीस काटेंगे और उसके बाद फिर हम छोटी छोटी सी बोटियां काट लेंगे। अब बोटियां आप लोगों के हाथ में कि आप कितनी बड़ी या छोटी बोटियां आप काटते हैं। तो मैंने इतनी छोटी सी बोटियां काटी हैं और ये हमारी सारी बोटियां कट कर तैयार हो चुकी हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 बड़े चम्मच दही के। अगर आपके पास छोटे चम्मच है तो वो आप 4 चम्मच डाल दीजिएगा। मेरे पास बड़ा चम्मच था तो मैंने भर कर 2 चम्मच दही के। और ये जो हमारे मसाले हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं कि इसमें कौन कौन से मसाले पड़ेंगे, ये हमने इसमें मसाले शामिल किए। और ये है हमारे पास लीमू का रस जो कि टेस्ट में इजाफ़ा कर देता है। ये चिकन बोटी की जान है लीमू। हाँ, इतना बता दूं आपको, लीमू और दही का आपस में बड़ा गहरा साथ है। ये मसाला हमने मिक्स कर लिया। अब इसे हम कम से कम 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और 4 घंटे के बाद फिर मिलेंगे। ये जी 4 घंटे हो चुके हैं हमारे चिकन को और मसाले जो हैं अंदर अंदर तक रस बस गए हैं इसके अंदर। और बहुत ही जूसी किस्म की बोटी हमारी इस वक्त मसाले के साथ मिक्स हो चुकी है। और जब ये बनेगी और जब ये पकेगी और फिर जब आप खाएंगे तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि घर के मुख्तसर मसालों से ये मेरी चिकन बोटी कैसी तैयार हुई है। क्योंकि यहाँ तो मैंने बनाई है और मैंने ही खाई है और मुझे ही पता है इसके टेस्ट का। लेकिन जब आप ख़ुद बनाएंगे और ख़ुद जब इसका टेस्ट चेक करेंगे उसके बाद ही फिर आप लोगों को पता चलेगा कि मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी थी। तो हम ऐसे स्टिक ये जो आती है तीलियाँ जिसके अंदर हम चिकन को डाल रहे हैं। अब हमने एक फ्राई पैन में 2 चम्मच हमने इसमें कुकिंग ऑयल का डाला है और इसको हमने अच्छे तरीके से पहले तेज़ आंच पे गरम कर लिया है। उसके बाद फिर हम इस पर डिम आंच कर लेंगे इसकी। हाँ, फिर तेज़ आंच पे ये नहीं पकेगा, फिर डिम आंच पे अब हम अपने जो स्टिक है हमारी जिस पर हमने चिकन बोटी लगाई हुई है वो हम अब इसमें रखेंगे। देखते हैं कि इसमें कितनी आती हैं फ्राई पैन में। बिल्कुल ही दब नहीं देना सारी, हाँ जितनी आ सके ईज़िली, और बीच में गैप भी होना चाहिए ताकि हर तरफ से इन्हें गर्माइश मिले और ये अच्छे तरीके से कुक हो सकें। तो हमारी 3 आ चुकी हैं इसमें। टोटल हमारी स्टिक 5 बनी है और हर स्टिक में मैंने 5-5 बोटियां डाली हैं। तो 2 स्टिक हमारी पड़ी हैं, वो हम बाद में फ्राई करेंगे, पहले हम इसे फ्राई करेंगे। अब फ्राई का तरीका क्या है कि हम इसे ढक देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद फिर हम क्या करेंगे
कि हम इसकी साइड को पलट देंगे। तो हमें 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम इन्हें पलट लेंगे और अब हम इसकी दूसरी साइड को कुक करेंगे। वैसे ये चिकन जो है वो जल्दी गल जाता है। हाँ, ये पकने में देर नहीं करता, सिर्फ हमें 10 मिनट लगेंगे इसके फुल पकने में। उसके बाद फिर हम थोड़ी सी आंच तेज़ करके इसको हम कलर देंगे। तो एक तरफ तो 5 मिनट पक चुका है, अब ये दूसरी साइड से भी ये 5 मिनट ये कुक होगा। उसके बाद ये अंदर तक हमारी चिकन गल चुकी होगी। तो अब मज़ीद हम इसे ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए हम मज़ीद रखेंगे और 5 मिनट मज़ीद रखने के बाद ये हमारा चिकन पक चुका है। इस वक्त बिल्कुल जूसी, नरम, मुलायम, अंदर तक पक चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा सेकेंगे ताकि इसका कलर आ जाए। जैसे कोयले पे बोटियाँ पकाई जाती हैं और उसका कलर आता है, तो इसलिए हमने फ्लेम थोड़ा तेज़ कर लिया इसका, ताकि इसका सही मानों में कलर आ सके। हमारी बोटियाँ जी बिल्कुल सिक कर तैयार हो चुकी हैं और ये देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया है। हमने चारों तरफ से पलट पलट कर इसे सेकने की कोशिश की है ताकि ये बिल्कुल सिक जाए और एक अच्छा सा लाइट ब्राउन कलर आ जाए। तो ये हमारी इस वक्त बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और इसी तरीके से आप लोग बनाइए। अब मेरी जो 2 स्टिक है वो भी मैं इसी तरीके से बनाऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो ये हमारी तैयार हो चुकी हैं, बकाया भी हम तैयार कर लेंगे। ये जी हमारी बकाया भी 2 स्टिक पक कर मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई हैं। और ये जी हमारी 5 स्टिक, और हर स्टिक पे हमने 5-5 बोटियाँ लगाई थी। और ये देखें हमारी चिकन बोटी बिल्कुल जूसी, अंदर तक टेस्टी। आप मेरे फार्मूले के तहत आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और इसी तरीके से आप चिकन बोटी बनाएं घर के मसालों में, बिल्कुल कम मसालों में ये तैयार हुई है। और जब ये आप लोग खाएंगे और जब आप लोगों को टेस्ट आएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आखिर में आप सारी बोटियां किसी बाउल में निकाल कर और उसके बाद इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क कर और ऊपर से नींबू डालकर इसे मिक्स कर लीजिए और फिर इसे आप खाइए और फिर उसके बाद मुझे बताइए कि इसका टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो ये चाट मसाला हमने थोड़ा सा ऊपर से छिड़क लिया है और एक नींबू जो है हमने ले लिया है, उसका रस हम इसके बोटियों के ऊपर डालेंगे तो कमाल का टेस्ट है। ये छोटे छोटे सी टिप्स हैं जो आप लोगों को कोई तफसीली नहीं बताएगा, मैं आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। आप इसी तरीके से तैयार करें और फिर मुझे बताएं। इंशाअल्लाह आइंदा किसी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।